बहुत से राजा आते हैं लेकिन कोई भी धनुष को स्पर्श भी नहीं कर पाता है। विश्वामित्र जी प्रभु से कहते हैं, राम जाओ और जाकर के धनुष का खंडन कर दो। प्रभु जब जाते हैं धनुष के समीप तो ना ही तो प्रभु के मन में हर्ष है और ना ही कोई विषाद है, ना ही कोई दुख है और ना ही कोई प्रसन्नता है। सहज भाव से जब प्रभु चले तो जनक जी कहने लगे, अरे ये तो किशोर बालक हैं, इनसे धनुष नहीं टूटेगा, इन्हें गुरुवर धनुष के समीप ना जाने दें। विश्वामित्र जी कहने लगे, बालक हैं तो क्या हुआ, लेकिन यदि राजन इसी प्रकार सभी को रोकते रहोगे तो आपके प्रण की पूर्ति कैसे होगी। जनक जी कहने लगे, प्रण की पूर्ति पूजे ना पूजे, यह मूर्ति सदा मुस्कुराती रहे। गुरुवर मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे प्रण की पूर्ति हो अथवा ना हो, लेकिन ये मूर्ति, ये सूरत मुस्कुराती रहे। प्रभु जिस प्रकार से प्रसन्नचित्त हैं और कहीं धनुष के समीप गए, धनुष का खंडन नहीं कर पाए तो कहीं ये उदास ना हो जाए। विश्वामित्र जी ने समझाया कि देखो, जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होने से पहले आरूढ़ोदय होता है पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है, फिर कुछ समय पश्चात सूर्य उदय होता है और सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। इसलिए महाराज इन्हें जाने दें। प्रभु जैसे ही धनुष के समीप जाते हैं तो सभी प्रभु की छवि को निहारने लगे। अब ही भावना पलक गिरने में लगता है, उतने समय में प्रभु धनुष का खंडन कर देते। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। जानकी जी अपने सखियों के साथ आती हैं बलमाला लेकर के। प्रभु शांत भाव से सहज भाव से खड़े हुए हैं। सखियां कहने लगती, प्रभु थोड़ा सिर झुका लें, जानकी जी आपको बरमाला कैसे पहनाएंगे। प्रभु कहने लगे, लक्ष्मण जी ने कहा, भैया कुछ भी तन के रघुबीर रही मोरी